हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं एक्वेरियस आपका नवंबर का मंथ नवंबर का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। अपने जो माइकल प्लीज़ बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी टूवर्ड्स एक्वेरियस इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। लेट्स सी। यहाँ पे टाइम फैक्टर दिखता है आप दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए बातें बंद हुई हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। ओ माय गॉड, सम काइंड ऑफ टॉक्सिक पैटर्न आपके रिलेशनशिप में चल रहा होगा। पहले चीज़ें अच्छी थी बट धीरे धीरे एज द रिलेशनशिप प्रोग्रेस्ड आप दोनों के बीच में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई है और रेपिटेटिव पैटर्न्स डेवलप हुए होंगे जिसकी वजह से भी ये ब्रेक आया होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में एक्वेरियस। बट दैट बीइंग सेड, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो। आप दोनों की ये डिज़ायर है कि चीज़ों को दोबारा से उस तरीके से सही किया जाए रिलेशनशिप में, क्योंकि पुल एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात ना करके साइलेंट ट्रीटमेंट दे करके कहीं ना कहीं अपने पर्सन को पनिश करना चाहते हैं, रिवेंजफुल मोड में हैं। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एक्वेरियस, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, राइट? बट दैट बीइंग सेड, यहाँ पर पॉपअप का कार्ड है जो कि अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज विजिट या फिर सरप्राइज टेक्स्ट या फिर सरप्राइज कॉल्स दिखाता है। यहाँ पर ब्लड टाइज का कार्ड आया है विच अगेन शोज कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, कुछ टाइम के लिए ब्रेक पे हो, तो ये कुछ टाइम का ही है। आप दोनों के बीच में दोबारा से वो बात होगी सरप्राइजिंगली। जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तब आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है एंड आपसे मिलने का प्लान बना सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर फैमिली टाइज दिखाता है कि आपके पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं आपके साथ, इनर सर्कल, ब्लड टाइज। वो आपसे बहुत इस तरीके से कनेक्ट करते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन जैसे वो किसी से भी कनेक्ट नहीं करते हैं। आपने वो फीलिंग दी है अपने पर्सन को जहाँ पे दे कैन फील सेफ टू कनेक्ट विथ यू। बट जो भी टॉक्सिसिटी डेवलप हुई है, टॉक्सिक पैटर्न डेवलप हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है एक दूसरे के ऊपर चिल्ला के बात करना और ओवरली अग्रेसिव हो जाना, इस तरीके की एनर्जीज। ये चीज़ों को आपको अपने रिलेशनशिप से हटाना होगा एक्वेरियस, राइट? क्योंकि उन चीज़ों को ऊपर लाइए अपने रिलेशनशिप में जो कि पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, ना कि नेगेटिविटी को। वर्क ऑन दैट, राइट? लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपसे एक्वेरियस इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी एक्वेरियस से? टॉक, वाओ, द कार्ड ऑफ टॉक, कॉन्वर्सेशन, गेट ऑन द सेम पेज हैज़ फॉलन। तो आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हैं कि जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि आप उसको पनिश बैक करना चाहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट दे करके, तो वो चीज़ें ख़त्म हो और आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो, बात हो, और इस तरीके का कॉन्वर्सेशन हो जहाँ पर आप सेम पेज पर आ सकें, राइट? और ये इंपॉर्टेंट है सो दैट ये टॉक्सिक नेगेटिव पैटर्न बार बार रिपीट ना हो और मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करा जा सके, राइट? यहाँ पर चेज़र का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आपको चेज़ कर रहे हैं, अगर भले ही सामने से आके बात नहीं कर रहे हैं तो। डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है यहाँ पर। एक तरीके का डीप बॉन्ड फील करना, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड फील करना, अपने पर्सन से उस लेवल पे अट्रैक्टेड होना जहाँ पे यू नो कि ये बात आगे तक जा सकती है, फैमिली तक जा सकती है, कमिटमेंट तक जा सकती है, राइट? ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पर्सन की। बट आप दोनों की एनर्जीज में कहीं ना कहीं ये रिटालिएशन का जो कार्ड आ रहा है उसको हटाने की ज़रूरत है। ईगो को हटाइए। अगर आप दोनों ईगो को नहीं हटाएंगे और सिर्फ पनिश बैक की एनर्जीज में रहेंगे तो यू नो दिस सेपरेशन कैन प्रोलॉन्ग। वी डोंट वांट दैट, यू डोंट वांट दैट, है ना? तो हो सकता है आप दोनों की जब बातें बंद हुई हों तो बहुत ही हार्श नोट पे बंद हुई हों, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अग्रेसिवली चिल्ला देना, उस तरीके का कुछ सिचुएशन बनी हो एंड देन आप अपने ईगो में आ गए हो कि मैं नहीं बात करूँगा, मैं साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा या दूंगी। ड्रास्टिक हार्श कट ऑफ का कार्ड ये बात दिखाता है यहाँ पर। बट लेट्स सी एक्वेरियस, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस रिलेशनशिप में? आपके पर्सन की तो एक्सपेक्टेशंस हैं चीज़ों को पॉजिटिवली आगे बढ़ाने की, सेम पेज पर आने की। आप में से कुछ लोग एक्वेरियस हो सकता है केप्रिकॉन से डील कर रहे हों, या फिर एरीज
और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, राइट? ऑल्दो इट्स नॉट मैंडेटरी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एक्वेरियस? लेट्स सी दैट। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी एक्वेरियस का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस रिलेशनशिप में इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। आई लव इट, सोलमेट का कार्ड आया है यहाँ पर, सिमिलर फ्रेंडशिप, रोमांटिक पार्टनर। उफ, टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल, एक्वेरियस का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर के? देखिए, आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टा पे अगर आपको किसी अननोन अकाउंट से मैसेज आता है तो हो सकता है कि आपके पर्सन है जो आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्वेरियस यहाँ पर आपके नेक्स्ट स्टेप में ये ज़रूर दिखाते हैं कि अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट को ऊपर लेकर आएँ, इस टॉक्सिसिटी को हटाने के लिए जो डेवलप हो गई है धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज यहाँ पर सोलमेट का बॉन्ड है। इंस्टेड ऑफ स्टॉकिंग देम, इस अनकंडीशनल लव को सामने लाइए और जो चीज़ें नेगेटिव है उनको हटाने के लिए आप एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को एनहांस करना ज़रूरी है। थोड़ा मेडिटेट करें, अपने हार्ट सेंटर पे काम करें, हार्ट सेंटर से रिलेटेड एफर्मेशंस सुन सकते हैं आप, सो दैट सिर्फ नेगेटिव ना सोचा जाए, जो रिलेशनशिप में पॉजिटिव है उसको भी देखा जाए, सो दैट ये बात आगे बढ़े एक्वेरियस आपके लिए, राइट? लेट्स सी आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या हैं एक्वेरियस, जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर एक्वेरियस इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। सो दिस कन्फर्म्स कि आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन या ब्रेकअप चल रहा है, और चाहे भले ही आपकी बातें बंद हों, एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे हो, एक दूसरे के पेन को भी आप समझ रहे हो, बट रिटेलिएशन की एनर्जी में है इसलिए एक्ट नहीं कर रहे हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। आई लाइक दैट, इट्स टाइम फॉर मी टू हील। आपने कुछ टाइम लिया है एक्वेरियस अपने आप को, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को हील करने के लिए, और इसकी वजह से भी जब नेगेटिविटी हटेगी और पॉजिटिविटी ऊपर आएगी, देन आप दोनों की बातें दोबारा से होंगी। एनर्जेटिकली तो आप वैसे भी एक दूसरे को फील कर पा रहे हो, इंटेंशन भी है आप दोनों की बात करने की। थोड़े टाइम के लिए इमेच्योर बिहेवियर जो आया है दोनों के रिलेशनशिप में उसको हटाइए, अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट को कंटिन्यू रखिए। एंड एंड योर पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। कहीं ना कहीं ये जो झूठ मूठ की एनर्जी है ना कि आई डोंट केयर बट नोइंग दैट यू केयर, उसको हटाने की ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में बातें होती हुई दिखती हैं, लव और सोलमेट, अनकंडीशनल लव और सोलमेट का कार्ड आया है, तो ज़रूर से आगे आने वाला हफ्ता आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में फ्रूटफुल पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आ सकता है। एंड सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू एक्वेरियस। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप, and please do not forget to like, share and subscribe to Rewa Tarot. That will make my day. Thank you for watching.